आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दंगों के बाद दिल्ली उस दर्द से धीरे धीरे उभर रही है। हालात अब सामान्य हो रहे हैं, बाजार भी खुल रहे हैं, लेकिन दंगों की वो तस्वीरें अभी भी लोगों के दिलों को कचोट रही हैं। जिन इलाकों में दंगे हुए, वहां के लोगों की आंखों में अभी भी दहशत साफ नजर आती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से दिल्ली को जलते हुए देखा है। शुरुआत करेंगे उस जगह से जहां पर ठीक एक हफ्ते पहले पहला पत्थर फेंका गया था और वहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन का जिक्र मैं कर रही हूं क्योंकि वहीं से दिल्ली दंगे की नींव एक तरीके से रखी गई थी। अब आपको उस बहादुर कांस्टेबल दीपक दहिया से मिलवा देते हैं जो महज एक डंडे के साथ उस बंदूकबाज के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। शाहरुख नाम का ये शख्स जिसने 7 से 8 राउंड फायरिंग की, लेकिन दीपक दहिया डंडे से उसका सामना कर रहे थे। तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई। वो थी ऐसी तस्वीर जिसमें एक शख्स बंदूक लिए खड़ा है और उसके सामने दिल्ली पुलिस का एक जवान डंडा लिए खड़ा है, यानी कि बंदूक का निशाना सीधा दिल्ली पुलिस के उस जवान पर था। आज वही जवान हमारे साथ मौजूद है। दीपक दहिया जी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग में आजकल यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या हालात थे जब आपके सामने वो शख्स बंदूक लेकर के खड़ा था जिसका नाम शाहरुख था और आपके हाथ में सिर्फ एक डंडा था? मुझे थोड़ा सा वो सिचुएशन के बारे में बताएं पहले। जैसे शूटिंग की आवाज़ आई सर, मैं दूसरे रोड से समझा रहा था दूसरे रोड पर लोगों को, तो शूटिंग की आवाज़ आते ही मैं इस साइड आया और मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है फायर करते हुए, तो मैं और पब्लिक को गोलियां लग सकती हैं, तो मैं बीच में आके और उसका दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ लेने के लिए कि ताकि किसी की तरफ फायर ना कर दे, बिल्कुल एम लेकर फिर मैंने उसे रोका, उसको आवाज़ लगाई कि आप ऐसा ना करें, आपको फिर बाद में हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से मैंने उसे काफ़ी बोला, तो उसमें थोड़ा मिल गई सर काम। दिल्ली के दंगों के दौरान एक शख्स की तस्वीर मीडिया में खूब छाई रही और वो है मौजपुर का बंदूकबाज, जहां उसने गोली चलाई थी। आज वहां के हालात कैसे हैं ये भी देखिए। मौजपुर के उसी स्पॉट्स पर जहां पर 23 तारीख को दंगे छोटे मोटे शुरू हुए थे। ये वजह साफ है, जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन के नीचे अगर CNRC का विरोध करते हुए महिलाएं नहीं बैठी होती तो शायद इस तरह से दंगा नहीं कर रहे होते। आखिर क्या ये तैयारियां हो रही थी या तैयारियां करवाई जा रही थी? तमाम शक की सुइयां वहां पे जाकर टिक जाती हैं कि आखिर मेट्रो के नीचे बैठकर दंगाइयों को क्या समझ लिया जा रहा था, दंगा भड़काने के लिए या तैयारी करने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर इनसे ही पूछ लेते हैं कि सर, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जो औरतें महिलाएं बैठी हुई थी, मुस्लिम महिलाएं जो विरोध कर रही थी, अगर वो रोड खाली होता तो रविवार यानी 22 तारीख की रात में 9 बजे बैठी तो 23 तारीख को जो घटनाक्रम हो रहा था दंगाइयों द्वारा, क्या वो होता? नहीं, वो नहीं होता सर, नहीं होता। अगर वो नहीं बैठी तो नहीं होता। यहाँ पे शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत 24 तारीख से हुई थी, है ना? 23 तारीख का रविवार जो है, हाँ, रविवार से हुई थी। रविवार 23 तारीख से शाम को शाम से 1:30 बजे हुआ। 1:30 बजे के आसपास रविवार से। तो ये छोटी मोटी वारदात थी इस रविवार, मोटी वारदात थी, फिर वो बढ़ती चली गई, बढ़ते बढ़ते फिर आगे चली गई, क्यों मंगल में बैंक आग की तरह फैल गई, आग की तरह फैल गई। तो सारा भाईचारा है, पर कुछ लोग ऐसे थे, भाईचारे ये मुसलमान रहते हैं, हिंदू में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो है ना, लोग यहाँ बीच में जो बैठ गए थे, इस वजह से सबको दिक्कत होने लग गई, पब्लिक जुड़ने लग गई, बहुत सारे ब्लॉक कर दिया। इस वजह से सबने कार्रवाई करी। सीलमपुर में रोड ब्लॉक नहीं करना था उनको, जो है सीलमपुर में 2 महीने से बैठे हुए, 2 महीने से कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेट्रो के नीचे बैठकर कुछ आगाज, तैयारियों के लिए आगाज दिया जाता है? हमें तो ये लगता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए, भाईचारे बात है, लेकिन जो शुरुआत हुई 22 तारीख की रात 9 बजे से महिलाएं बैठकर मेट्रो स्टेशन के नीचे से जाफराबाद से प्रोटेस्ट कर रही थी। 23 तारीख से 1:30 बजे दंगाइयों ने छोटपट वारदात यहीं से करना शुरू किया और मौत जो थी वो करीबन तेजी से इकट्ठा होकर 24 तारीख के वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी दंगाइयों के बीच से शाहरुख
नाम का जो शख्स है, जो कि गोंडा विधानसभा का उस्मानपुर का रहने वाला शख्स है, वो इसी दंगाइयों के बीच से, और आपको दिखाएंगे यही वो गली है जहां पे दंगाई पूरी तरह से खड़े थे, और इन्हीं भीड़ से कहीं न कहीं शाहरुख तेजी से निकलता हुआ पिस्टल लेकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए वो आपको हम दिखाएंगे वो स्पॉट्स, यहाँ पर तेजी से भागता हुआ इस जगह पर अपोजिट दिशा में खड़े राइटर्स के साथ, यानी जो तमाम उसके विरोधी दल थे, उन पर फायरिंग करता दिखा। फायरिंग करने के बाद से वो तेजी से फिर से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये 210 और 211 के बीच का ये जो नजारा है, हम आपको दिखाएंगे मेट्रो के एक एक पोर्शन का हाल, कि कैसे शाहरुख इसी घटनाक्रम में दंगाइयों का साथ दे रहा था और दंगा में शामिल था। ये वही जगह है जहां पर दीपक दहिया के सीने पर पिस्टल तानकर शाहरुख खड़ा हो गया और दावत दे रहा था कि हम किसी से कम नहीं। ये हौसला बुलंद था शाहरुख का। ये पूरा घटनाक्रम यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक पूरे चौक पर 24 तारीख को लबरेज हुआ था। हर तरफ दंगाई रोड पर थी। कुछ दुकानदार भी यहाँ पे खड़े हैं। भाई साहब, हादसा जो हुआ कितना दर्दनाक? बहुत दर्दनाक था जी, देखा नहीं जा रहा था, बिल्कुल आमने सामने से पत्थरबाजी हो रही थी। ये रविवार को ज्यादा थी या सोमवार को ज्यादा हुआ, जब शाहरुख पिस्टल लेके दौड़ा 23 तारीख में या 24 तारीख में? उस वक्त तो हम बचाव के लिए अपने घर में चले गए थे जी। हम रोड पे नहीं थे। रोड पे नहीं थे? डर था? डर इतना था जी, पता नहीं लग रहा था। कितनी की संख्या थी मौत की? भीड़ की, दंगाइयों की संख्या? भीड़ में हजारों की तादाद में थे, हजारों की तादाद में थे दोनों तरफ से। हथियार भी था उनके साथ? इतना नहीं पता जी, लेकिन पत्थरबाजी बहुत हो रही थी। कोई बम भी, पेट्रोल बम वगैरह भी बना रखे थे, आग लगा रहे थे कहीं? इतना नहीं पता जी, हम तो अपना ज्यादातर घर में ही थे। अच्छा, डर कब आपने बंद कर दी थी दुकान? हमने तो जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था ना मौजपुर चौक पे, हमने जब ही बंद कर दी थी। रविवार के दिन? जी, रविवार के दिन ही बंद कर दी थी। तो रविवार दोपहर में ही आपने बंद कर दिया? रविवार दोपहर में बंद कर दी थी। तो ये डर खौफ तमाम दुकानदारों में था, यहाँ लोकल लोगों में था, जिसकी वजह से वो दुकान बंद कर चले गए थे। डर था जान माल का और अपनी आन का, कहीं नुकसान ना हो सके, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए लोग रविवार को दुकान बंद करके चले गए। लेकिन जो भीड़ थी, वो भीड़ का सैलाब यहाँ से वहां चौराहे तक पूरा खड़ा हुआ था और दंगाई तांडव करते नजर आ रहे थे। इसी दौरान एसीपी अर्जुन कुमार भी हिंसा के दौरान डटे दिखे। अब उनकी जुबानी ही सुनिए हिंसा की ये पूरी कहानी। 20 तारीख को जो वजीराबाद रोड थी वो प्रोटेस्टर्स ने जाम कर दी थी, उसका एक कैरिज वे बंद था। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वजीराबाद रोड चालू रहनी चाहिए, लोग अपना जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट्स है वहाँ पे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जो वजीराबाद रोड है वो एक तरह से लिंक रोड है जो सिग्नेचर ब्रिज को आगे भोपुरा बॉर्डर से और गाजियाबाद से जोड़ता है। तो वहां पर यातायात आवागमन के लिए उसका फंक्शनल होना बहुत जरूरी था। तो हमारे पास मेरी डीसीपी सर की और बाकी जो भी स्टाफ था, उसके अलावा जो 2 हमारे पास कंपनी थी उस पॉइंट के लिए, वो उस वक्त वहां पर मौजूद थी। और धीरे धीरे वहां पर भीड़ एकत्रित होने लगी, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही शामिल थे। शायद उनके माइंड में ये था कि चूंकि एक दिन पहले भी उन्होंने कैरिज वे ब्लॉक किया था तो आज भी करेंगे, मगर सारा ही स्टाफ, मैं और डीसीपी शाहदरा सर सब उनसे आराम से शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि भाई आप जो भी अपना प्रोटेस्ट है आप यहाँ सर्विस रोड तक आप अपने आप को कन्फाइन रखिए, मेन रोड पर नहीं आइए। उसमें जो बाद में कई चीजें पता चली कि र्यूमर मॉन्गरिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी कि पुलिस ने फायरिंग कर दी है जिसमें महिलाएं और बच्चे मरे हैं। इस तरीके की बात मुझे उस वक्त नहीं, बाद में पता चली थी। शायद उस वजह से बहुत तेजी से जो क्राउड का बिल्डअप स्टार्ट हो गया। सर्विस रोड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वहां पर जो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो अवेलेबल था, खासकर पत्थर। मेरे साथ पुलिस पर्सनल थे और सामने 35-40 हजार लोग हार्डली 20-25 मीटर के डिस्टेंस पर थे।
और अचानक ही उन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। अब वो सिंस वी वर हैवीली आउट नंबर्ड, वो लोग बहुत ज्यादा थे, और एक फ्लैशबैक में जो दिखता है तो उनके पास फिर ये कुदाल और बेलचा वगैरह, फावड़े वगैरह ये सब भी थे। और टीयर गैस वहाँ चूंकि डिस्टेंस बहुत कम था, हमने टीयर गैस फायर भी करी बट वो इतनी फंक्शनल नहीं रही क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम हो गया था। और पीछे जो डिवाइडर था वो एक फेंस की तरह काम कर रहा था, एक वॉल की तरह काम कर रहा था, तो स्टाफ बहुत थिनली स्प्रेड हो गया। इस अफरा तफरी में फिर मेरा कंसर्न डीसीपी सर को लेकर था, तो वो डिवाइडर के पास उनको काफी चोटें आई थी, उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो अनकॉन्शियस थे। तो उस वक्त जो पहली चीज मेरे माइंड में यही थी कि अब इस वक्त डीसीपी सर को यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है। तो इसमें मेरे पास 2 लोग और आए, मेरे जो पुलिस पर्सनल, एक सरकारी कमांडो था, एक और पुलिस पर्सनल था। हम फिर सीधे निकलने की बजाय हमने सोचा था कि हम ये यमुना विहार की साइड सर को लेकर निकलें, क्योंकि वहां हमें हालांकि डिवाइडर क्रॉस करने पड़ते बट वो एक मेन रोड में और दंगाइयों में एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। और इन बिटवीन माइंड में ये भी आया था कि एक बार फायरिंग करके भीड़ को डिस्पर्स करते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा आउट नंबर्ड थे, हम 3 लोग थे एट दैट पॉइंट ऑफ जंक्चर, और गोली महिलाओं को भी किसी को भी लग सकती थी। दूसरा ये था कि अगर जो ये डिस्पर्स नहीं होते हैं तो हो सकता है चार्ज करें, डिस्टेंस हम लोगों के बीच बहुत कम है और ये हम तीनों को लिंच कर देंगे, चारों को लिंच कर देंगे। तो हमने यही सोचा कि सर को पहले उठाकर एक बार डिवाइडर के और फिर इवेंचुअली फेंसिंग के उधर करके यमुना विहार की तरफ ले जाते हैं। तो उसी कश्मकश में जो है मेरे ये पत्थर से जो मेरे सिर पे पीछे चोट लगी थी, जब ये हेलमेट ब्रेकआउट हो गया था, जब हम वहां पार करके सर को लेकर पहुंचे तो पहले एक घर से हमने थोड़ी मदद मांगी। उस घर से हमें जानकारी मिली कि तकरीबन 20 मीटर दूरी एक नर्सिंग होम है, मोहन नर्सिंग होम, जहां पर मेरा स्टाफ ऑलरेडी रतन को लेकर पहुंच गए थे। तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर उनके पास बहुत बेसिक प्राइमरी एड थी, जिसमें सर की कंडीशन और रतन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उनको हम वहां नहीं छोड़ सकते, हमें लेकर तुरंत निकलना था। दूसरा दंगाइयों ने भी उसको एक तरह से नजर में ले लिया था, क्योंकि फिर बातें आ रही थी एंट्री गेट पर, धीरे धीरे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए और बाकी जो पब्लिक है, जो बाकी उनके पास बहुत बेसिक प्राइमरी एड थी, जिसमें सर की कंडीशन और रतन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उनको हम वहां नहीं छोड़ सकते, हमें लेकर तुरंत निकलना था। दूसरा दंगाइयों ने भी उसको एक तरह से नजर में ले लिया था, क्योंकि फिर बातें आ रही थी एंट्री गेट पर, धीरे धीरे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए और बाकी जो पब्लिक है, जो बाकी उनके साथी थे, उनको बुला रहे थे। अब से ठीक 8 दिन पहले नागरिकता कानून के खिलाफ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे महिलाओं ने धरना शुरू किया था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और दोनों गुट आमने सामने आ गए। यहां से उठी हिंसा की चिंगारी ने दिल्ली के कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया। आज वहीं से हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने हालात का जायजा लिया। एक एक सच कि आखिर जिस समय दंगे हो रहे थे उस समय क्या कुछ हो रहा था। हम उस जगह पे खड़े हैं, पहली जगह जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की, जहां पर 22 तारीख को इसी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम औरतें बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी नो सीए नो एनआरसी का। जिस हिसाब से विरोध चल रहा था, रास्ता पूरा जाम हो चुका था। ये जो वाकया है 22 तारीख का है। हमारे साथ यहाँ पर अमन चैन कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। बाबा, जिस हिसाब से बात करें हम, ये महिलाएं कब बैठी थी? ये 22 तारीख की शाम को बैठी थी 9 बजे और 25 तारीख की शाम को यहाँ से उठ के चली गई थी। 22 तारीख को बैठी, 23 तारीख रविवार को छुटपुट वारदातें शुरू हो गई थी। हाँ, यहाँ वारदातें मौजपुर में, चांदबाग में और भजनपुरा में और गोकलपुरी में यहाँ छुटपुट वारदातें चालू हो गई थी। सोमवार मंगलवार को फिर ये विकराल रूप ले लिया, बहुत ज्यादा ले लिया था। और ऐसा बहुत दुख की बात है कि पेट्रोल पंप में आग लगा दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया,
तो ऐसे लोगों से अपील है कि ऐसा ना करें कभी भी आने वाले से। ये जो रास्ता है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से सीधे सीधे कहाँ तक निकलता है? ये यहाँ से मौजपुर निकलता है, कबीर नगर निकलता है, गोकलपुरी निकलता है, भजनपुरा, चांदबाग और ये सीधा वजीराबाद चला जाता है। यानी हम कहें तो साफ तौर पर है शुरुआत की जड़ हम कहें यहीं से थी, रास्ता यहाँ से रोका गया। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, इसकी भी तहकीकात पुलिस करेगी। लेकिन आपको हम एक एक पल की बताएंगे खबर और दिखाएंगे एक एक हाल कि आखिर शुरुआत कहां और कब से हुई। फिलहाल जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जब महिलाएं बैठी थी 22 तारीख को रात में और 23 तारीख से इसी रूट के आगे यानी 500 मीटर की दूरी पर ही तमाम तरह से वारदातें होना शुरू हो गया। जो मौजपुर का इलाका था, चांदबाग का, ये तमाम इलाके इसी रूट पर आगे पड़ते हैं। अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी। उधर दिल्ली के गोंडा में लोगों का कहना है कि खौफ का मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने जस का तस है, जो कि दिलों में दहशत भरा रहा है। में जिस मोहल्ले में ये पूरी वारदात हुई सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, वो तमाम पीड़ित हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या क्या इनके साथ हुआ इन्हीं से पूछ लेते हैं, इन्हीं की जवानी। आपका नाम क्या है? राहुल, क्या हुआ है आपके साथ और क्यों हुआ? तो मुझे इतना नहीं पता था कि यहाँ पर दंगे के आसार है। मैं शादी के कार्ड बांटते हुए आ रहा था, जिसमें भी मुझे कल्याण पे ले लिया गया। वहां से जैसे भी मैं बचाव करते हुए वहां से निकल आया। देखा तो मेरे पीछे पीछे आए, मुझे नहीं पता था। कितने लोग थे? मेरे हिसाब से होंगे 400-500 समथिंग। 500 लोग इकट्ठे पूरी आपको घेरने आ गए पूरे। तो क्या कुछ आपके साथ क्या हादसा हुआ? मेरे बस बैकग्राउंड मतलब बैक साइड में 2 गोली लगी हुई है। दिखाएंगे आप क्या गोली कहाँ पे है? तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप देखेंगे ये बैक साइड में पूरा ये गोली के यहाँ पर अभी भी क्या गोली निकल चुकी है या अभी अंदर है? अभी गोली नहीं निकली, अभी अंदर ही है। गोली अंदर ही है। आप क्या नाम है? मेरे बड़े भाई है, शादी के कार्ड बांट कर, मेरा नाम विकास है। तो इनकी वजह से मुझे पता लगा गोली लग गई है। तो मैं जैसे ही मैं उतरा इनको बचाने के लिए, तो मेरे ऊपर एक पत्थराव हो गया। वो शिव मंदिर तोड़ने आए थे, तो इनकी गोली लगी। मैंने इनको आपके घर से मैं देख रहा हूँ 4 मिनट दूरी तो है शिव मंदिर। हाँ, बराबर में ही हमारे। ये लोग कौन थे, आप पहचानते हो? पहचानते तो नहीं है। हाँ, इस साइड के थे, इस साइड के साथ। आप अपने भाई को बचाने गए थे। हम दोनों तो घर पर आराम से खाना खाने के बाद सो रहे थे, लेट रहे थे। हमें हल्ला हुआ कि भाई की गोली लग गई है, तो तब हम लोग गए थे। आपके हाथ में निशान? मेरे हाथ में हाथ लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप तो खुद जैसे सर वजन बढ़ चुका, स्वेलिंग भी है यहाँ पर भाई। और क्या आपका नाम क्या है? राजेश तोमर। राजेश भाई, आपको भी देखिए नाक में चोट लगी है, क्या हुआ था? आपको भी बचाने जब हल्ला हुआ तो कब गए? हल्ला हुआ कि भाई राहुल की गोली लग गई है। मैं इसको बचाने के लिए गया, हाथ जोड़ लगा, भाई आपस में झगड़ा मत करो। उन्होंने अपनी एकदम पथराव और बेटे के गोली मार दी थी, और हम इसको बचाने के लिए गए तो हम पे भी पथराव। मतलब अभी क्या इतना कि फायरिंग इतनी हुई है कि शायद हम गिनती ना कर पाए। चलिए, फायरिंग इतनी हुई कि गिनती नहीं कर पाई। ये लोग हैं जो परेशान हैं, अब इलाज करा रहे हैं। गोली जो अभी अंदर है, अब ऐसे में जो बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार कौन, ये सभी अब तहकीकात का वक्त हो चला है। FIR दर्ज हो चुके हैं। अब तमाम जब तहकीकात शुरू होगी, तमाम लोग सामने आएंगे कि आखिर इस पूरे दंगाइयों में दंगा करने वाले लोग कौन और कहां के। हिंदुस्तान का दिल्ली धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है, लोगों का कहना है जो दहशत हमने अपनी आंखों से देखी है ना, वो कम से कम इस जन्म में तो हम भूल नहीं पाएंगे।